पाप मोचनी एकादशी। हमारे सनातन धर्म के अनुसार इस संसार में जन्म लेने वाला कोई भी मानव ऐसा नहीं है जिससे जाने अनजाने कोई पाप नहीं हुआ हो। हम सभी जानते हैं पाप एक गलती है जिसका दंड हमें भोगना पड़ता है। स्कंद पुराण के अनुसार पाप के दंड से हम मानव बच सकते हैं। इसके लिए सरल उपाय है पाप मोचनी एकादशी का व्रत। जाने अनजाने किए हुए समस्त पापों का शमन करने की क्षमता पाप मोचनी एकादशी में ही है। होलिका दहन और चैत्र नवरात्रि के मध्य आने वाली एकादशी हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी कहते हैं। जैसा कि इसके नाम से यह स्पष्ट हो रहा है, पाप मोचनी अर्थात पाप हरने वाली एकादशी, यानी पाप का क्षय करने वाली एकादशी। श्री कृष्ण जी महाराज युधिष्ठिर को बताते हैं पाप मोचनी एकादशी व्रत के प्रभाव से समस्त पापों का नाश होता है, साथ ही मानव जीवन प्रसन्नता से भर जाता है। सचमुच इस एकादशी की एक खास महिमा, अगर परिवार में कोई व्यक्ति स्वस्थ नहीं है, बीमार है, तो इस व्रत के प्रभाव से आपके परिवार को मुश्किल स्थिति से बाहर निकालेगी, परिवारजन को स्वस्थ और सेहतमंद बना देगी। दूसरी बात, अगर पति पत्नी के मध्य बिना बात के ही कलह कलेश होता रहता है और घर की सुख शांति खराब होती है, तो पूर्ण निष्ठा से इस एकादशी व्रत का करना आपके गृहस्थ जीवन को खुशहाली देगा। प्रकृति आपके अनुकूल होगी, घर परिवार उल्लासित रहने लगेगा और आपके रिश्ते मधुर होंगे। पाप मोचनी एकादशी व्रत के दिन जातक को संकल्प सहित श्री हरि भगवान विष्णु जी का पूर्ण निष्ठा व विधि विधान से पूजा अर्चन वंदन करते हुए दिन की शुरुआत करनी चाहिए। इस दिन पीले वस्त्र धारण करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन अपने सामर्थ्य के अनुसार भगवान को भोग नैवेद्य लगाएं, फूल फल तुलसी पत्र मंजरी से उनका अर्चन करें। साथ ही तुलसी माता की भी पूजा जरूर करें, किंतु तुलसी माता को उस दिन जल न चढ़ाएं। तुलसी माता सभी एकादशी व्रत निर्जला करती हैं, ऐसा पुराणों में वर्णित है। अतः इस दिन तुलसी पत्र भी न तोड़ें। हाँ, संध्या में धूप दीप तुलसी माता को जरूर दिखाएं। इस दिन नारायण मंत्र का जाप सामान्य रूप से या तुलसी माला के साथ 10 गुना अधिक फलदायी होता है। अतः जैसे भी हो कुछ मंत्र जाप जरूर करें। इसके उपरांत पाप मोचनी एकादशी का महात्म्य और कथा का पठन या श्रवण जरूर करें। सिर्फ कथा के श्रवण या पठन से 1000 गायों के दान का पुण्य फल मिल जाता है और जातक के समस्त पाप कट जाते हैं। महात्म्य तो मैं सुना चुका हूँ, तो अब आए कथा भी सुन लें। यह कथा ब्रह्मा जी देवर्षि नारद जी को सुना रहे हैं और श्री कृष्ण जी महाराज युधिष्ठिर को सुना रहे हैं। एक बार च्यवन ऋषि के पुत्र मेधावी वन में तपस्या कर रहे थे। उस समय मंजू घोषा नाम की अप्सरा वहां से गुजर रही थी। तभी उस अप्सरा की नजर मेधावी ऋषि पर पड़ी और वह मेधावी ऋषि पर मोहित हो गई। इसके बाद अप्सरा ने मेधावी ऋषि को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कई प्रयास किए। कामदेव भी मंजू घोषा की मदद करने के लिए आ गए। इसके बाद मेधावी ऋषि मंजू घोषा की ओर आकर्षित हो गए और वह भगवान शिव की तपस्या करना ही भूल गए। कुछ समय बाद मेधावी ऋषि को जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने मंजू घोषा को दोषी मानते हुए मंजू घोषा को पिचासनी होने का श्राप दे दिया, जिससे अप्सरा बहुत दुखी हुई। अप्सरा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने तुरंत क्षमा मांगी। अप्सरा की क्षमा याचना सुन मेधावी ऋषि ने मंजू घोषा को चैत्र मास की पाप मोचनी एकादशी व्रत के बारे में बताया। मंजू घोषा ने मेधावी ऋषि के कहे अनुसार विधि पूर्वक पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया। पाप मोचनी एकादशी व्रत के पुण्य प्रभाव से उसे सभी पापों से मुक्ति मिल गई। मंजू घोषा फिर से अप्सरा बन गई और स्वर्ग में वापस चली गई और मेधावी ऋषि अपने आश्रम की ओर चले गए। पिता च्यवन ऋषि के कहने पर कि पाप तो तुमसे भी हुआ है, तुम्हें भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत करना चाहिए, जिससे तुम्हारे पाप दूर हो जाएंगे। मेधावी ऋषि ने भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया और अपने पापों को दूर कर अपना खोया हुआ तेज पुनः प्राप्त कर लिया। तो आइए हम सब भी पाप मोचनी एकादशी व्रत के इस महत्वपूर्ण सुअवसर को यूं ही न जाने दें। व्रत रखें और अपने जीवन के समस्त पापों का नाश करते हुए भगवान की भक्ति को प्राप्त करें। जय जय श्री हरि, जय जय सिया राम।